आज की मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है जजमेंट डे से। और यहाँ पर फिन बैलर सबसे पहले तो एज के बारे में बात करते हैं कि उसने किस तरह से जो है वो अपने करियर में इंजरी हुई और उसके बाद वो चला गया, लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि वो वापस आए, लेकिन हर किसी को अपने जजमेंट डे को जो है वो मिलना होता है। और यहाँ पर जो दोस्तों हमारे जो डेमियन प्रीस्ट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि मुझसे वेट नहीं हो रहा कि तुम वो जो है वो आई क्विट मैच में जो है एज के साथ लड़ोगे और तुम एज को जो है वो आई क्विट कहने पर मजबूर कर दोगे। और यहाँ पर जो क्राउड थी दोस्तों उनकी तरफ से काफ़ी बू मिल रही थी। और यहाँ पर हमें जो डोमिनिक है उनकी तरफ से भी कुछ सुनने को मिला। सबसे पहले तो वही रिया रिप्ली जो उनके कान में कुछ कहती है, पता नहीं कोई लोरी शायद सुनाती है, तो वो कहती है। और उसके बाद जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो माइक पर करते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ रे मिस्टीरियो, मैं तुमसे हेट करता हूँ, यहाँ पर उन्होंने कहा। और वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम मुझसे पूरी ज़िंदगी झूठ बोलते रहे, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और मुझे अब मेरी नई फैमिली मिल चुकी है और मैं इस नई फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मतलब ये पता नहीं बहरहाल क्या क्रेजी बातें बहरहाल यहाँ पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो है दोस्तों वो यहाँ पर कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों बैलर जो है वो एज जो हमारे एजे साइज है उनको भी एड्रेस करते हैं कि मैं लास्ट वीक तुम्हारा करियर ख़त्म कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें अभी भी जो है वो कहता हूँ कि तुम आ जाओ हमारे ग्रुप में। तो दोस्तों ये अब स्टोरी काफ़ी अच्छी जा रही है। उसके बाद दोस्तों हमें मैच भी देखने को मिलता है जो कि था एजे स्टाइल्स एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस द जजमेंट डे। अब इस मैच में हमें पता था कि किस टीम को विक्ट्री मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ये ख़ास मैच था। ओपनिंग के हिसाब से थोड़ा अच्छा मैच होना चाहिए था। यहाँ पर फिर से वही चीज़ें हमें देखने को मिली जो हम पहले देख रहे हैं कि वही जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो फिर से आ जाते हैं कि मुझे तुम मारो और रे मिस्टीरियो नहीं मारते। और उसके बाद रे मिस्टीरियो रिंग में जाते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं बैलर और बैलर यहाँ पर हरा देते हैं। दोस्तों मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर जो एजे स्टाइल्स है रे मिस्टीरियो उनको दिलासा देने आते हैं क्योंकि स्टाइल्स ने मिल लिया था। और यहाँ पर जो एजे स्टाइल्स है वो धक्का दे देते हैं रे मिस्टीरियो को और रे मिस्टीरियो से गुस्सा खाकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो जजमेंट डे है दोस्तों उनका अटैक शुरू हो जाता है यहाँ पर एजे स्टाइल्स पर। तो मुझे लगता है कि ये अटैक दरअसल उनको ये याद दिलाने के लिए था कि तुम सिर्फ अकेले ही हो। तो मुझे लगता है कि जल्द ही एजे स्टाइल्स जो है वो जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमें एक स्टेज बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि पुराना था। मतलब बॉबी लैशली यहाँ पर बात कर रहे थे कि सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि अब तुम्हारे आगे क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने सबको यहाँ पर हराया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंज सबका नाम लिया और उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके अंदर मेरी ही तरह का करिश्मा हो। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैंने बेल्ट को, मतलब बेल्ट ने मुझे नहीं बल्कि मैंने बेल्ट को बनाया, तो इसी तरह किसी के अंदर कोई जज्बा हो तो इस तरह के बंदे से मैं लड़ूंगा। और यहाँ पर दोस्तों मुस्तफ़ा अली हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो लैशली उनको हल्के में लेते हैं कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा चांस। उसके बाद जो हमारे मुस्तफ़ा अली है वो उनको फिंगर आउट करने लग जाते हैं। तो लैशली यहाँ काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो उनको यूएस चैंपियनशिप के लिए एक मैच दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों बैक साइड पर हमें ब्लड लाइन भी देखने को मिलती है और जे ऊसो और सैमी ज़ेन हंस रहे होते हैं। और यहाँ पर जब जिमी ऊसो आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई क्या हमें हमारे ट्राइबल चीफ ने ये सब करने के लिए भेजा है, बल्कि हमें बिजनेस हैंडल के लिए भेजा गया। उसके बाद दोस्तों इनका हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ भी कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है और स्ट्रीट प्रॉफिट्स काफ़ी जो है वो ट्रैश टॉक कर रही होती है रोमन रेंज के ऊपर और दी ऊसोस के ऊपर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है दोनों के दरमियान हीट हो जाती है। और यहाँ पर जो सोलो सिको है दोस्तों वो यहाँ पर चैलेंज कर देते हैं हमारे एंजेलो डॉकिंस को फॉर अ मैच। तो ये मैच भी देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है यूएस चैंपियनशिप के लिए लैशली वर्सेस मुस्तफ़ा अली। अब इस मैच में बहरहाल क्या ही इंटरेस्ट तो था, मैच अच्छा था। इसमें एक मोमेंट हमें देखने को मिला जब 650 फ्लैश जो स्प्लैश होता है वो हमारा जो लैशली उनके हाथ पे, वो काफ़ी स्केरी मोमेंट था, लेकिन एंड पे हार्ट लॉक से जो हमारे लैशली हैं वो जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद दोस्तों यहाँ सेथ रोलेंस आ जाते हैं और सेथ रोलेंस ने यहाँ पर अटैक कर दिया है बॉबी लैशली को और मुझे लगता है कि अब वो नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और इसके बाद उन्होंने जो मुस्तफ़ा अली है दोस्तों उनको भी यहाँ हमारा, और अब मैच भी ऑफिशियल हो चुका है सेथ रोलेंस वर्सेस बॉबी लैशली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप नेक्स्ट वीक। उसके बाद हमें सेथ रोलेंस और रिडल का जो सेगमेंट देखने को मिल रहा था वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेथ रोलेंस सबसे पहले बात करते हैं कि इस सैटरडे को जो फाइट पिट मैच है मैं उसको जीत जाऊंगा और फिर ये मतलब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है और मैं जो हमारा ये फाइट पिट मैच है दोस्तों उसको भी जीत जाऊंगा। और यहाँ पर रिडल सामने आते हैं और दोस्तों इन दोनों के दरमियान काफ़ी जो है हमें हीटेड सेगमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले जो सेथ रोलेंस है वो यहाँ पर उनके फिर से बच्चों को पॉइंट आउट करते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे रिडल होते हैं वो यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि मैं जीत जाऊँगा तो सब ब्रो करेंगे। तो रोलेंस यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्या तुम अपने बच्चों को ये रात को लोरी सुनाते हो? लेकिन उसके बाद रोलेंस कहते हैं अरे नहीं, तुम्हें तो ये मौका ही नहीं मिलता क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारे बच्चों से मिलने ही नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर जो रिडल है दोस्तों वो बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाते हैं। उसके बाद रिडल यहाँ पर कहते हैं कि तुम जो है वो रोमन से जो है वो हार गए थे एट रॉयल रंबल और उसके बाद तुमने जो रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया था। और उसके बाद कहते हैं नहीं, तुमने तो कभी मेन इवेंट किया ही नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी ने किया था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम रोमन से भी जो कि तुम्हारा टीम मेंबर था उससे भी तुम
नंबर 2 पे हो और जो तुम्हारी बीवी है मतलब बेकी लिंच तुम उससे भी नंबर 2 पे हो। तो इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा हीट हमें देखने को मिलती है, अटैक देखने को मिलने लगता है। लेकिन यहाँ जो डैनियल कॉर्मियर है वो हमें देखने को मिलते हैं और वो यहाँ पर इन दोनों को शांत करवाते हैं कि मैं इस मैच में रेफरी हूँ और तुम्हें जो है अभी काबू रखना पड़ेगा अपने आप को और सैटरडे को ही तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारे जो सेथ रॉलिंस है वो रिडल की टोपी भी जो है वो उतार देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उसके अलावा मिस का भी सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें वो फोन पे शायद मरीज से बात कर रहे हो। तो नेक्स्ट वीक हमें इनका कोई बर्थडे सेलिब्रेशन देखने को मिलने वाला है, मिस का और मरीज भी वहाँ होगी। तो वो इसी तरह से कह रहे होते हैं कि मेरा जो है वो हर जगह पे जो डेक्स्टर ल्यूमिस से नाम नहीं लेते कि वो आ जाता है तो आप मेक श्योर करना कि वो दोबारा ना आ पाए। और वो पीछे ही खड़े होते हैं लेकिन यहाँ पर कैमरा मैन आ जाता है और उसकी वजह से जो डेक्स्टर ल्यूमिस है वो चले जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कैंडिस लेरे का मैच अगेंस्ट डकोटा का। इस मैच में जो हमारी कैंडिस लेरे है दोस्तों उन्होंने यहाँ पर एक लॉस ले ली है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर जॉनी गार्गानो का भी बैक से सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पे मिज एक्टिंग कर रहे होते हैं लेटने की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलना था जॉनी गार्गानो वर्सेस ओटिस का। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक है थ्योरी उनकी वजह से जो हमारे गार्गानो है वो इस मैच को हार गए। और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद भी अटैक होता है तो उसको ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं बचाने क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच था यहाँ पर चैट गेबल के साथ। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने दोस्तों इस मैच में आसानी से विक्ट्री ले ली। उसके बाद लैशली का भी हमें बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है कि रॉलेंस ने तुम पर अटैक किया तो अब तुम्हारा आगे जो है वो क्या फ्यूचर है, मतलब तुम क्या सोच रहे हो। तो उन्होंने यहाँ पर कहते हैं कि जिस सैटरडे को जो रिडल है वो तो उसको हरा ही देगा। और उसके बाद मैं उसको चैलेंज करता हूँ नेक्स्ट वीक फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। उसके बाद दोस्तों में जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है बियांका बेलेयर वर्सेस बेली की। तो सबसे पहले कोरी ग्रेव्स जो है वो दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो बेली है दोस्तों वो यहाँ पर जो है एक प्रोमो कट करती है जिसमें वो कहती है कि ये जो लैडर है ये मेरा सिंबल है, मतलब मैं जीत जाऊंगी, तुम तो डर रही थी लैडर मैच से। उन्होंने कहा मेरा करियर भी इसी तरह से था, मतलब मैंने जो शुरू किया था तो मुझे हैंड ओवर नहीं किया गया जिस तरह तुम्हें हैंड ओवर किया गया था, बल्कि मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। और उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह सिमिलर थी, पोनी टेल, और लोग मुझे देख के साइड पोनी टेल रखते थे लेकिन उसके बाद लोगों ने मुझे सपोर्ट करना छोड़ दिया। और उसके बाद बियांका बेलेयर यहाँ कहती है कि तुम वो नहीं थी जो कि तुम पहले बनने की कोशिश करती थी, ये तुम्हारा असली चेहरा अब लोगों के सामने आया है और तुम वो सब कुछ जो है वो झूठ बोलती थी, इसीलिए जो तुम्हें क्राउड है दोस्तों उन्होंने जो है वो चेयर करना छोड़ दिया था। तो यहाँ पर जो बेली है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और उन्होंने बैक स्टेज पर डैमेज कंट्रोल को छोड़ा हुआ था जो कि एलेक्सा ब्लिस और आस्का को अटैक कर देती हैं। और रिंग में यहाँ पर बियांका को भी अटैक किया जाता है लेकिन बियांका किसी तरह से बेली को साइड पे लगा के भागती है। लेकिन जब तक वो जाती है डैमेज कंट्रोल भाग चुकी होती है और एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर ईओ स्काई को एक मैच के लिए चैलेंज कर देती है जो कि मेन इवेंट में हुआ। नेक्स्ट दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है एंजेलो डॉकिंस वर्सेस सोलो सिकोआ। अब इस मैच में हमें पता था कि सोलो सिकोआ ने जीत तो जाना है लेकिन इस मैच में दोस्तों जो हमारे जे उसो और सैमी ज़ेन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरप्शन की। वो दोनों जो है वो रिंग साइड के ऊपर चढ़ जाते हैं और एक दूसरे से बहस में लगे होते हैं और इसी दौरान सोलो सिकोआ पिन भी करते हैं लेकिन जो रेफरी है दोस्तों वो पिन लेट करता है और जो एंजेलो डॉकिंस है वो किक आउट कर जाते हैं। लेकिन एंड में हमने देखने को मिलता है कि किसी ना किसी तरह से जो है हमारे सोलो सिकोआ मैच में जीत जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा आज दो जे उसो और सैमी ज़ेन के दरमियान हमें हीट देखने को मिली। सोलो सिकोआ बहरहाल इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इनका क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हमें एज भी देखने को मिलते हैं और एज यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से वो जब 37 साल के थे तो उनको रिटायर होना पड़ा और उन्होंने लेकिन फिर भी क्विट नहीं किया। और उन्होंने कहा कि मेरी जो बच्चियाँ थी वो मुझे किस तरह से देखती थी कि मैं जो है वो अपनी मतलब मेरी नेक बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैं टफ टाइम से गुजरा हूँ लेकिन अब मैं आ गया हूँ। और जजमेंट डे को वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम सब भी मिलकर मुझसे आई क्विट नहीं कहलवा सकते, मैं इतना डेंजरस हूँ। बात करते हैं आज के मेन इवेंट की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एलेक्सा ब्लिस और ईओ स्काई के दरमियान मैच देखने को मिला था। ईओ स्काई इस मैच को जीत गई और मैच खत्म होने के बाद डैमेज कंट्रोल ने यहाँ पर तीनों को जो है वो लैडर से अटैक कर दिया और इस तरह से जो मंडे नाइट रॉ है दोस्तों वो एंड हो जाती है। अच्छी थी मंडे नाइट रॉ लेकिन मुझे जो मेन इवेंट है वो इतना अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।